जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्किल एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी अपना बिहार विशेष बिहार के अंतर्गत बिहार से संबंधित जानकारी को हम लोग संग्रह कर रहे हैं, अर्थात उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी प्रकार की परीक्षा में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर हम लोग आसानी से उसका निदान कर सके। दोस्तों, बिहार से संबंधित परीक्षा जैसे होते हैं बीपीएससी हो गए, बिहार एसएससी हो गए, बिहार पुलिस हो गए और बीपीएससी न्यू टीचर वैकेंसी वाला जो है बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो निकला है नया वाला, बीपीएससी के अंतर्गत ही शिक्षक की बहाली होगी। तो उसमें भी मैं तो कह सकता हूँ कि उसमें भी आपके लिए सहायक ही होगा यदि आप उस समय उस दिशा में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि आप लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इस जिला से संबंधित प्रश्न ना हो, लेकिन बिहार से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे ही। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो भी पढ़े उसको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़े और पूरा जानकारी संग्रह करने का प्रयास करें ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ, मैं भी कुछ पढ़ रहा हूँ और बिहार स्किल एक्सप्रेस से हमें भी कुछ जानकारी मिल रही है और हमारे लिए बिहार स्किल एक्सप्रेस सहायक है। तो दोस्तों, आप लोग यदि सूचना के माध्यम से सूचित करते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ कंटेंट में सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमको भी लगता है कि जो चीज़ है उसको एज इट इज चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग यदि कमेंट के माध्यम से कुछ किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता हो तो आप लोग निसंदेह कमेंट करें ताकि आने वाले कंटेंट को और से बेटर उसको इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों, ये हो गई जनरल बात। अब हम लोग आज अपना बिहार विशेष बिहार, आप लोग को लग रहा होगा, कुछ ऐसे दर्शक जो हमारे हैं अदर स्टेट से देख रहे होंगे तो उनको लग रहा है केवल अपना ही बिहार थोड़ी है, सबका बिहार। ये बात सत्य है, सभी का बिहार है। एक बिहारी 100 पे भारी, सभी का बिहार है जी। तो बिहार की एक अपना विशेषताएं हैं, तो उत्तर प्रदेश की एक अपना अलग विशेषता है, झारखंड की अपना विशेषता है। कहने का अर्थ यह है कि हर राज्य का अपना एक अलग अलग पहचान है, अस्तित्व है। तो वहाँ पर हम लोग सभी चीज़ को जानेंगे। तो अभी हम लोग बिहार स्किल एक्सप्रेस पे बिहार से संबंधित जानकारी को संग्रह करने का, प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिन में प्रयास किया जाएगा कि सभी जिला को एक सुंदर तरीके से आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा सके। और उसके बाद बिहार के बाद अदर स्टेट का भी ऐसा ही पढ़ा जाएगा। तो पहले बिहार के बारे में हम लोग पढ़े, चूँकि बिहार का ही चैनल है, बिहार स्किल एक्सप्रेस से बिहार से ही मतलब मिलता जुलता चैनल है। तो पहले बिहार से भाई, पहले घर देखा जाता है, उसके बाद बाहर देखा जाता है। ठीक है, आप लोग आराम से समझिए, देखिए। बीपीएससी टीचर वाला में देखिएगा, बाहर से भी राज्य से आ रहे हैं लोग कुछ फॉर्म भरने के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जानकारी जो होते हैं। और ये बात जानकारी सब सामान्य जानकारी है। तो बिहार के अंतर्गत कितने जिले होते हैं जी? 38। आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो वहाँ पर आप लोग 38 भरिएगा। पहला जिला है हम लोग को पटना। पहला पटना, मैंने देखिएगा पहला पटना हो गया है, जो कि बिहार की राजधानी पटना है। पटना के प्राचीन काल में नाम पाटलिपुत्रा भी था और तरह तरह के नाम कई सारे हुए, कुसुमपुर और अन्य कई नाम। पहले इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं, देखते हैं। पहला बिहार की जिला है वह पटना है, दूसरा अररिया, तीसरा औरंगाबाद, चौथा अरवल, पांचवा कटिहार, छठा जो है कैमूर भभुआ,
जिसको बोला जाता है कैमूर भभुआ। 7वां है किशनगंज। 8वां है खगड़िया। 9वां है गया। 10वां है गोपालगंज। 11वां है जमुई। 12 नंबर है जहानाबाद। 11 नंबर है दरभंगा और 14 नंबर जो है नवादा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, कुल मिला के 14 हम लोग जिला के बारे में जानकारी किए। जानकारी क्या मतलब 14 जिला का नाम हम लोग जाने। पहले नाम जानते हैं, उसके बाद उनकी पहचान के बारे में जानेंगे, अर्थात उनमें क्या विशेषताएं हैं, उनकी चौहद्दी क्या है, सबको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, घबराइए नहीं। 15 नंबर में देखिए नालंदा। 16 नंबर देखिए पश्चिमी चंपारण। 17 नंबर देखिए पूर्वी चंपारण। चंपारण से इतिहास भी जुड़ा हुआ है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरुआत वहीं से किए थे, चंपारण से ही। और 38 जिले हैं, उनमें चंपारण का एक अलग हाईलाइटेड किया जाता है। और 18वां नंबर हम लोग चलते हैं पूर्णिया। 19 नंबर बक्सर। 19 नंबर जो है बक्सर है। 20 नंबर बेगूसराय। 20 नंबर है जो बेगूसराय। 21 है बांका। 21 है बांका जिला। बांका जिला का नाम है, आप लोग सुने हुए होंगे, बांका जिला। 22 भागलपुर। 22 भागलपुर। 23 जो है भोजपुर, आरा, भोजपुर। 24 मधेपुरा। 24 मधेपुरा। 25 मधुबनी। 26 मुंगेर। 27 क्या होगा जी मुजफ्फरपुर। 28 लखीसराय। 29 वैशाली। 30 रोहतास। 30 रोहतास। 31 शेखपुरा। 32 शिवहर। 33 समस्तीपुर। 34 सहरसा। 35 सारण। सारण छपरा, जहाँ के प्रसिद्ध क्या है जी, विश्व प्रसिद्ध हरियर मेला। हरियर क्षेत्र मेला जो होता है, सोनपुर मेला बोला जाता है, सोनपुर, सारण। 36 सिवान और 37 सीतामढ़ी। और 38 जो होगा लास्ट आपका है सुपौल। तो दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ही है इसमें, तो केवल आप तो नाम के बारे में ही, केवल नाम को था वो नाम ही पढ़ दिए, इसमें क्या विशेषता। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले आपको नाम से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक एक नाम को बारे में जाने। ये पहले नाम को आप लोग बारीकी से समझ ले, याद कर ले, 2-3 बार इसको मतलब एक सरसरी निगाहों से देखते हैं तो यकीन मानिए बिहार के ऐसे जैसे जिले हैं वो आप लोग को याद ही हो जाएंगे कंठस्थ। वहाँ पर किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। और दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं से लिखा गया है जैसे तैसे, मतलब क्या ही, मतलब जैसे कोई सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस कहने का मतलब, जो कि एक मैं बात बता दूं, सीक्वेंस कहने का मतलब क्या कि कोई जिला कहीं है, कोई जिला कहीं है, क्रमबद्ध में नहीं लिखा गया है। जैसे कि देखा जाए, एक बात मैं बता रहा हूँ, देखा जाए पटना, तो पटना से सटे कई ऐसे जिले भी हैं। पहला जो कि देखिएगा सारण, वैशाली, ये दोनों से सटल है जो है, ये दोनों से, सारण वैशाली से सटल है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हो गया, समझे। सिवाने के बगलों में देखिएगा गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर के बाद देखिएगा समस्तीपुर। मतलब आप लोग यदि देखिएगा तो सब एक दूसरे से, लेकिन एक एक जिला के हम लोग जो है चौहद्दी जानेंगे और उसी क्रम में आपको सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस जिला के बाद कौन सा जिला है। ओवरऑल करने का मतलब बिहार समस्त हम लोग लगभग जानकारी को प्रकाशित करने का मैं प्रयास करूँगा। अब रही बात बिहार की चौहद्दी क्या है, जाहिर सी बात है, देखिएगा किसी भी ज़मीन उमीन जो होता है, ज़मीन उसका एक नक्शा निकलता है, तो उसका चौहद्दी होता है। क्योंकि ये तो घर नहीं ना है, घर होता है तो मतलब रूम नंबर इतना लिखा जाता है, रोड नंबर इतना में इनका घर है।
लेकिन उनका जो देखिएगा ज़मीन जो होता है, ज़मीन का चौहद्दी के आधार पर ही मापदंड किया जाता है, मापा जाता है कि पूरब में किनका ज़मीन है, पश्चिम में किनका है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मतलब किस दिशा में किनका है कि और किस दिशा में रोड है क्या, उसके अनुसार उसका मापदंड किया जाता है। तो दोस्तों बिहार की चौहद्दी, इस पर आप लोग ध्यान दें। बिहार की चौहद्दी पर थोड़ा ध्यान दें। उत्तर में देखिए नेपाल, उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल और पूरब में पश्चिम बंगाल है। इन्हें देखिएगा कि पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में जो है दक्षिण में झारखंड हो गया। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। बिहार की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब बिहार से के जो चौहद्दी होगा इससे संबंधित देखिए एक प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है। कैसे तो कई प्रश्न उत्पन्न होंगे, लेकिन पूछा जा सकता है कि बिहार की किस दिशा में नेपाल अवस्थित है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन इसी को घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसे देश का नाम बताएं जो कि बिहार की चौहद्दी में आता है। वहाँ पर आप नहीं पढ़े होंगे, ध्यानपूर्वक से इसको नहीं समझिएगा तो वहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। ये भी पूछा जा सकता है बिहार की चौहद्दी के अंतर्गत कौन सा देश है जो कि उत्तर दिशा में है, उत्तर में, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यदि आपको ये जो है याद नहीं है तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मेरा उद्देश्य है कि इसको ही कम से कम याद कर लें, समझे और इसको समझने का प्रयत्न करें ताकि आने वाले सभी आपको परीक्षा में आपका एक स्थान रहे, आपकी सफलता कदम चूमे, यही मेरी कामना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें